ये अभियान चल रहा है मनरेगा बचाओ संग्राम, जिसके तहत प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से मुझे भोरंज विधानसभा का समन्वयक नियुक्त किया गया है। इसके तहत आज हमने भोरंज विधानसभा की अम्मन पंचायत में इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें हमने जो मनरेगा वर्कर्स हैं, जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, उनके साथ मनरेगा को जो बंद किया गया है और एक अलग सी योजना जी राम जी जो लेके मोदी सरकार है, इसके बारे में उनसे चर्चा की, उनसे संवाद किया और उनके विचार लिए। और सर्वमत से जो मनरेगा वर्कर थे, उनका यही मांग है कि मनरेगा को वापस बहाल कर दी जाए, क्योंकि जी राम जी के तहत कोई भी जो कानूनी अधिकार अभी तक रोजगार का नहीं है। और जो साल में 2 बार 30-30 दिन जब वो बंद रहेगा, फसल जब फसल का सीजन होगा तो वो योजना बंद कर दी जाएगी, तो उसका भी कोई जवाब उनके पास नहीं है। इसके अतिरिक्त जो राज्यों पर अतिरिक्त भार बोझ डाल दिया गया है, उसका भी अभी तक कोई क्लियर जो है ब्लूप्रिंट नहीं आया है। तो जो मनरेगा वर्कर है, उनमें इसको लेके काफ़ी रोष है। इसके सिवाय जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी मनरेगा की इस वर्किंग को देखते थे, उनको भी अभी तक किसी चीज़ की पुष्टि नहीं है कि वो रहेंगे या जाएंगे। तो इस योजना को लेकर जो मनरेगा वर्कर थे, उनमें बहुत रोष है और कांग्रेस इस अभियान को लेके अब अलग अलग पंचायतों में आगे भी जाएगी। कार्यक्रम 2005 में शुरू हुआ और पहले दिन से अगर इस मनरेगा कार्यक्रम में कोई राजनीति कर रहा है तो वो स्वयं बीजेपी है। मोदी जी ने संसद के पटल से कहा कि 60 साल बाद ये खड्डे खोदने की जो प्रक्रिया वो शुरू कर दी गई, लेकिन जब सत्ता में आए तो उन्होंने ही इस मनरेगा को और मजबूत किया। जब देश कोरोना जैसे काल से गुजर रहा था, विपरीत परिस्थितियां थी, तो यही मनरेगा था जिसने लोगों को रोजगार दिया और जीने की उम्मीद दी। और सरकार ने इसमें अपना जो फंड था वो और बढ़ाया, लेकिन ना जाने इनको क्यों जो महात्मा गांधी के विचार हैं उनसे पहले दिन से ही दिक्कत है। और वर्ष 2025 में आके उन्होंने जो है वो मनरेगा को बंद करने का निर्णय किया। और जब कोई बड़ी योजना बंद भी हो या नहीं शुरू भी करनी हो, तो अलग अलग संस्थाओं को, पार्लियामेंटेरियंस को, सांसदों को, सबसे चर्चा की जाती है, संवाद किया जाता है। लेकिन ना जाने क्या था कि केवल 72 घंटे में ही इस योजना को पास कर दिया गया। शायद कुछ कुरीतियां थी, वो छुपाना चाहते थे और जनता के सामने ना लाना चाहते थे। तो इस पे अगर किसी ने आज तक राजनीति की है, राजनीतिक रोटियां सेकी हैं, तो वो केवल बीजेपी है। और हम कांग्रेस की तरफ से आश्वासन देते हैं कि इस अभियान को हम और तेजी के साथ ग्रामीण इलाकों में लेके जाएंगे। और जिस तरह का रिस्पॉन्स हमें मनरेगा वर्करों से, ग्रामीण इलाकों में ग्रामीण लोगों से मिल रहा है, तो लोग इस नई स्कीम से बहुत दुखी हैं, क्योंकि इसमें कोई क्लियरेंस है ही नहीं। और जो न्यूनतम मजदूरी का अधिकार था, उसके बारे में कोई बात नहीं है। फंड कहाँ से आएगा? और सबसे बड़ी बात कि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, उनकी स्वायत्तता जो है वो छीन रही है। और ऐसा नहीं हो सकता कि दिल्ली में बैठे हुक्मरान तय करें कि मनरेगा किस गाँव में की जाएगी, किस गाँव में नहीं।